बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कलिमो तहरीर चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें मैं आपको CMS पोर्टल जो है, जो स्टूडेंट के लिए CMS पोर्टल बनाया गया है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं और आपने उनको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी आपने अगर ट्यूटर चेक करने हैं, ट्यूटर लिस्ट लेनी है, इम्तिहान के मुतालिक मालूमात लेनी है, डेट शीट लेनी है, अपनी इम्तिहान का रिजल्ट चेक करना है, अपना बायोडेटा चेक करना है या उसको अपडेट करना है, किताबों के मुतालिक मालूमात लेनी है कि कब किताबें भेजी जाती हैं, भेजी गई हैं या नहीं भेजी गई, तो कौन कौन से मज़ामीन में आपका जो है दाखिला हुआ है, ये तमाम मालूमात जो है आप उस अपने CMS पोर्टल से चेक कर सकते हैं। तो चेक किस तरह करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, तो वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और दोस्तों को इस चीज से इस्तेफादा हो। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। तो सबसे पहले अगर आपने दाखिला लिया है प्रॉस्पेक्टस के जरिए, तो फिर उसके बाद जो है आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको एडमिशन कंफर्मेशन के हवाले से जो है आपको मैसेज मौसूल होगा। उसमें जो है आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन दाखिला लिया है तो फिर आपने जहां से अप्लाई किया था वहां पर जाना है। तो ऑनलाइन का तरीका जो है, ऑनलाइन जो दाखिला लिया है उसके लिए ये वाला आपने एड्रेस जो है लिखना है। ये वाला लिखेंगे तो इसके बाद ये वाली स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पर जो है आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपने जो यहाँ पर नंबर या ईमेल दर्ज किया था वो दर्ज करना है। इसके बाद पासवर्ड जो बनाया था वो आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद जो है वही डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है अप्लाई किया था। तो इस तरह आएगा, यहाँ पर वेरीफाइड लिखा होगा तो आपने यहाँ पर ओपन पे क्लिक करें या यहाँ पर ये ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया गया, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो ओपन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका फॉर्म जो आपने भरा था वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने ऑफलाइन लिया है यानी प्रॉस्पेक्टस के जरिए, तो फिर आपको मैसेज के जरिए जो है वो यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका होगा, उसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कैसे करना वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो इस तरह जो है आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया गया है, यहीं से जो है आप इसको कॉपी करके संभाल जो है इसको हिफाजत से रख सकते हैं। अब आपने करना क्या है, इसके बाद जो है चाहे आपको मैसेज मिला हो या चाहे आप इसके जरिए यहाँ पर आए, तो आपने यूजर नेम जो है उसको देख लेना है। इसके बाद ये वाला आपने enrollment.aiu.edu ये लिखना है। तो इसके बाद जो है ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने यूजर आईडी जो है वो दर्ज करनी है। इसके बाद पासवर्ड जो भी आपको मिला है वो यहाँ से कॉपी करके या यहाँ पर जो है आपने वो इंदराज करना है। इसके बाद आपने साइन इन कर देना है। तो चाहे आप प्रॉस्पेक्टस के जरिए लें या कहीं ऑनलाइन लें, तो आपने यहाँ से जो है सिर्फ साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद ये वाला डैशबोर्ड जो है CMS पोर्टल का ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जितना भी काम करना है यही इसी डैशबोर्ड के ऊपर आपने करना है। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक एकेडमिक रिकॉर्ड, प्रोफाइल का, कोर्स रजिस्ट्रेशन का, कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन का, एग्जाम एंड ग्रेड्स का, माई ट्यूटर का, माई फाइनेंशियल अकाउंट का और स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट का। इसके बाद मेलिंग बॉक्स ट्रैकिंग, इसके बाद डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्शन ट्रैकिंग। तो ये वाले ऑप्शन जो है आप इनको बारी बारी जो है मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, इनमें कौन सा ऑप्शन किस लिए इस्तेमाल होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें आपका रिकॉर्ड जो है वो इंदराज होगा जो भी आपने यानी यूनिवर्सिटी से कुछ किया है
जो भी किया है वो यहाँ पर आपका इंदराज होगा। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई कोर्स नहीं किया अभी तक। इसके बाद आप ये होम पेज का जो है ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आप यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप दूसरा ऑप्शन जो है वो है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आपकी तमाम डेटा जो है, आपका नेम, एड्रेस वगैरह वो यहाँ पर इंदराज होगा। फोन नंबर वगैरह वो तमाम चीजें जो है यहाँ पर इंदराज हो। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है पर्सनल डेटा डिटेल्स। यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका नेम जो है यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद आप दूसरा ऑप्शन जो है साइड में कांटेक्ट डिटेल का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस अगर आपने दिया होगा वो आएगा और फोन नंबर जो है वो आएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है एड्रेस का, इसमें आपका जो एड्रेस आपने दिया था अपना वो एड्रेस यहाँ पर शो हो जाएगा। ये तमाम एड्रेस आप देख सकते हैं। एड्रेस दो होंगे, एक जो आपका घर का एड्रेस होगा और दूसरा मेलिंग एड्रेस, यानी जहाँ पर आपको कोई भी चीज जो अल्लामा इकबाल आपको कोई डॉक्यूमेंट्स को किताबें वगैरह मशकें वगैरह भेजेगी, वो जिस एड्रेस पर भेजेगी वो मेलिंग एड्रेस में आपका एड्रेस लिखा होगा, उसके ऊपर आपको वो भेजेगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है प्रोफाइल में आपकी ये तमाम चीजें मौजूद होंगी। आप यहाँ से जो है उसको तसल्ली कर लिए, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर होम पे आते हैं। अगला ऑप्शन जो है कोर्स रजिस्ट्रेशन का। अब यहाँ पर आपको जिस कोर्स में आप इनरोल हैं, यानी जो कोर्स आप ने लिया हुआ है, ये जितने कोर्स आप ले चुके हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पर जो है ऊपर आपको आईडी नजर आएगी, इसके बाद नेम और इसके बाद जो है प्रोग्राम का जो है नेम जो है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसके बाद फिर होम पे आइए और अगला ऑप्शन जो है कैंपस पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें जो है आपको कैंप के मुतालिक, यानी कोई एड्रेस जो आपका होगा उसके मुतालिक बताया जाएगा। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, इसमें आपका नेम और यहाँ पर कुछ मालूमात होगी, जिसमें आपका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी और इसके अलावा मैरिटल स्टेटस और बाकी कुछ बर्थ कंट्री वगैरह कुछ और भी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। इसके बाद आप शनाख्ती कार्ड NIC जो है वो यहाँ पर उसका नंबर जो नजर आएगा। इसके बाद आपकी कंट्री वगैरह और यहाँ पर ये चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी दूसरा ऑप्शन जो है उसमें आपकी जाती जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, वल्दियत, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर वगैरह, आपका ID नंबर, उसके बाद जो है आपका कंट्री, सूबा, जिला, तहसील, एड्रेस वगैरह तमाम चीजें यहाँ पर नजर आ जाएंगी। इसके बाद एग्जाम एंड ग्रेड का ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको आपके इम्तिहान, यानी जो इम्तिहान डेट शीट होती है या उसके बाद आपके हासिल करदा नंबर जो होते हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है माई ग्रेड, इसमें आपको आपका रिजल्ट जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर रिजल्ट नॉट रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ ये फ्रेश स्टूडेंट है, पहली मर्तबा दाखिला लिया, अभी तक इसने कोई कोर्स नहीं किया, अभी कोर्स जारी है। जब ये पास हो जाएगा या इसका रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है माई एग्जाम शेड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको आपकी डेट शीट जो है वो नजर आएगी। तो सर्च पे क्लिक करेंगे, अभी तक यहाँ पर कोई डेट शीट नहीं है, जब आएगी तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये तमाम चीजों के ऊपर मैंने मुख्तसर वीडियोस भी बनाई हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट जो है उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आप देख सकते हैं कि हर एक ऑप्शन का मतलब कोई चीज कैसे चेक करनी है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद है माई ट्यूटर। माई ट्यूटर में आपको अपने ट्यूटर का एड्रेस, नेम, पता और मुकम्मल मालूमात जो है ट्यूटर के मुतालिक वो आपको मिलेगी। अभी तक जो है ट्यूटर नहीं अनाउंस किया गया, जब अनाउंस किया जाएगा तो नेम, एड्रेस, तमाम मालूमात
होगी यहाँ। इसके बाद है माई फाइनेंशियल अकाउंट। इस पर इसमें आपकी जो फाइनेंशियल के हवाले से जो है आप यहाँ पर फीस जो जमा करवाएंगे या आप निकलवाएंगे, यहाँ पर जो आपकी फीस इनके अकाउंट में जमा है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट बैलेंस, तो ये आपके अकाउंट का बैलेंस है, यानी जो आपने डिपॉजिट करवाया या चार्ज करवाया और जो आपके जिम्मे है यहाँ पर नजर आएगा, यानी जितनी फीस आपने पे की है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। इसके बाद है चार्ज ड्यू, इसमें आपको जो है जितनी फीस आपको लगेगी वो यहाँ पर जो है आपको शो हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट हिस्ट्री है, इसमें तमाम पेमेंट जो है वो नजर आएगी कि आपने कितनी फीस जो है या कितनी पेमेंट की है, कहाँ से की है, कैसे की है, तो यहाँ पर जो है नजर आएगी। इसके बाद अकाउंट इंक्वायरी है, अगर अकाउंट के मुतालिक आपका कोई मसला हो तो वो यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अकाउंट की समरी नजर आएगी कि कितनी फीस है, समरी देखना चाहें, अगर चार्ज ड्यू देखना चाहें तो यहाँ सर आप ये मुकम्मल देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको उन्होंने तमाम चीज बताई गई कि कितनी फीस बनी है और कैसे कैसे बनी है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और ये कुल मिला के जो है इतनी फीस उन्होंने बनाई गई, ये आप देख सकते हैं। अगर आप पीडीएफ में ये डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर आप पीडीएफ में भी जो है ले सकते हैं। तो ये थी आपके अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, यानी आपकी पेमेंट के मुतालिक मालूमात कि आपकी पेमेंट हो गई है, नहीं हुई है, कितनी हुई है, कितनी जिम्मे है, कैसे की है आपने, कहाँ से की है, वो तमाम मालूमात आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद है स्टूडेंट सर्विस रिक्वेस्ट, ये बहुत ही अहम ऑप्शन है। यहाँ पर आपने कोई भी दरखास्त देनी हो, पहले होता था कि आप फार्म जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, यानी आपने डेट ऑफ बर्थ तब्दील करवाना था, आपने नेम तब्दील करवाना था, आपने किताबें गलत थी तब्दील करवानी थी, किताबें नहीं मिली तो क्या करना था, ये तमाम चीजों के मुतालिक जो थी वो वहां से आप फॉर्म जो है डाउनलोड करना होता था, उसके बाद उसको फिल करके यूनिवर्सिटी भेजना होता था। अब यूनिवर्सिटी ने ये सहूलत दी है कि आप फॉर्म यहीं पर जो है आपने उसको बनाना है और सबमिट कर देना है, यानी भेज देना है, यहीं से आपने सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद जो है यूनिवर्सिटी उस पर अमल दरामद करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका कोई मसला है तो आप यहाँ से देखकर क्रिएट ए न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म मतलब आपके सामने एक किस्म का मैसेज बोर्ड आ जाएगा, वहां पर आपने मैसेज टाइप करके यूनिवर्सिटी को भेज देना, जो भी आपका मसला होगा। अगर इसके मुतालिक डिटेल से आप जानना चाहते हैं कि किस तरह हमने यहाँ पर काम करना है, कोई मसला है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं, जिसमें आप तमाम अपना बायोडेटा, कोई भी चीज तब्दील करवानी हो, कोई मसला हो, उसको दुरुस्त करवाना हो तो आप वो करवा सकते हैं। इसके बाद जो है हम अगला ऑप्शन है मेलिंग बॉक्स का। यहाँ पर आपको किताबों के मुतालिक जो है डिटेल से बताया जाएगा कि आपकी किताबें जो हैं वो कौन कौन से मज़ामीन आपने इनरोल किए हुए हैं, किस किस मज़ामीन में आपका दाखिला हुआ है, आपको भेजी गई हैं या नहीं, यानी किताबों के मुतालिक। यहाँ पर आपने सर्च बटन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तमाम मालूमात जो है, नेम, एड्रेस, वल्दियत वगैरह, और आपको कोर्स के मुतालिक भी बताया जाएगा। और इसके बाद आपका एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपको चीजें, किताबें भेजी जाती हैं वो। इसके बाद यहाँ पर आप ये तमाम मालूमात देख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी दिया गया है, कोर्स कोड भी दिया गया है। यहाँ पर आपको लिस्ट नज़र आएगी कोर्स की कि कितने कोर्स हैं जिनमें आप इनरोल हैं। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कितनी किताबों में आप इनरोल हैं, यानी कितनी किताबें आपको जो हैं जिनमें आपने दाखिला लिया हो, यहाँ पर उनके कोड नज़र आएंगे। तो यहाँ पर एक ही कोड है, फिलहाल एक ही किताब में इसका एडमिशन हुआ है। इसके बाद जो है इसके ऊपर पैकेज स्टेटस लिखा हुआ है।
इसके आगे जो है लेबल प्रिंटेड लिखा होगा। इसका मतलब है कि इस बॉक्स का जो है लेबल वो प्रिंट हो चुका है, लेकिन अभी तक ये भेजी नहीं गई। जब भेज दी जाएंगी तो यहाँ पर डिस्पैच लिखा होगा या सेंट लिखा होगा, इस किस्म का यहाँ पर जो है ये स्टेटस तब्दील हो जाएगा। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये किताबों की मीनिंग को आप ट्रैक कर सकते हैं इस खाने में, यानी कौन से आपने मज़ामीन जो है रखे हुए हैं उनके कोड यहाँ आएंगे और स्टेटस जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट ट्रैकिंग। यहाँ से आप अपनी डिग्री के मुतालिक उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहाँ से आप अप्लाई वगैरह करना चाहें डिग्री के लिए वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो है क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू जो है ऐड नहीं हुई, क्योंकि अभी तक ये फ्रेश स्टूडेंट। इस तरह जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद होम पे आइए। तो ये थे CMS पोर्टल, जिसको आपने समझना है, सीखना है, क्योंकि हर चीज जो है आपने ऑनलाइन ही चेक करनी होती है। और जब आप एडमिशन ले लेते हैं, चाहे आप ऑफलाइन लें यानी प्रॉस्पेक्टस के जरिए फॉर्म फिल करके भेजें या आप ऑनलाइन लें, तो उसके बाद आप कंफर्मेशन का जब भी मैसेज मिल जाए तो उसके बाद फौरन आपने ये काम करना है कि इस CMS पोर्टल को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें आपने जो चीजें हैं वो चेक कर लेनी है, तमाम चीजों को चेक कर लेना जो मैंने आपको बताई। हाँ, बाकी आप एक तो यहाँ पर आप मेलिंग बॉक्स जो है ये आपके लिए अहम होगा। इसमें आपको मालूम हो जाएगा कि कौन कौन सी किताब जो है आपको भेजी जाएगी, उसका कोड वगैरह और कब भेजी जाएगी वो यहाँ से। दूसरा है एकेडमिक रिकॉर्ड, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ट्यूटर का ऑप्शन जो है ज्यादातर ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि ट्यूटर के मुतालिक जो है हमने मालूमात लेना होती है, वो चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप बाकी मालूमात फर्दर जो है चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई चीज का डाउट है, कोई चीज मिस हो गई है, आप समझते हैं तो फौरन कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह उसकी मालूमात जो है मैं आपके साथ वक्त ब वक्त जो है शेयर करता रहूंगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी आगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।